हाय दिस इज असद अली एंड वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज हमारे पास मौजूद है वन कनाल फुल फर्निश्ड हाउस एट नेवल एनकरेज इस्लामाबाद। बड़े दिनों बाद कोई कनाल का घर ना शूट करते हुए मुझे मज़ा आ रहा है और यकीनन आपको देखते हुए भी मज़ा आएगा, क्योंकि मैं आपको प्रेजेंट भी बड़ा अच्छा करूँगा। एक एक चीज़, हर फाइन डिटेल, हर अटेंशन टू डिटेल इंशाल्लाह मैं इस घर की आपको बताऊँगा। फुली फर्निश है घर और बड़े दिनों बाद घर को ऐसा लगा है कि किसी ने ना सुकून से डिज़ाइन किया है, सुकून से डिज़ाइन लिया है, ठहर के डिज़ाइन किया है, काम होकर डिज़ाइन किया है। कोई घर के अंदर एक्स्ट्रा फ्लैशी कलर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। कोई घर के अंदर ऐसा नहीं लगेगा जल्दबाजी हुई है। द हाउस लुक्स टू बी अ वेरी काम हाउस। मतलब इसमें जो बेडरूम्स की डिज़ाइनिंग है, जो ड्राइंग रूम डाइनिंग की पोजीशनिंग है, जो इन्होंने OTS दिया हुआ है, एक प्रॉपर पैकेज आपको सिंगल यूनिट वन कनाल हाउस देखने को मिलेगा। घर का एलिवेशन अगर हम देखें तो दिस इज़ अ मॉडर्न काइंड ऑफ अ डिज़ाइन, जिसमें आपको जो है वो बिल्कुल एक ऑफ वाइट स्टको पेंट देखने को मिलेगा विद रॉड आयरन रेलिंग। इसके साथ हमारे पास विंडोज़ का साइज़ काफ़ी ह्यूज है। जो ऊपर वाली विंडो है हमारे पास, उससे जो बाहर का व्यू है वो भी बहुत अच्छा है और वेंटिलेशन भी बड़ी अच्छी है और सनलाइट भी बड़ी अच्छी पेनिट्रेट करती है। हमारे पास यहाँ पे 2 से 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस है। द बेस्ट थिंग, नेवल एनकरेज की कम्युनिटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स मी। यहाँ पे बड़े अच्छे पढ़े लिखे डिसेंट लोग रहते हैं, ज़्यादातर फौज से रेलिवेंट हैं, आर्म्ड फोर्सेस से रेलिवेंट हैं। स्ट्रीट्स वगैरह यहाँ की काफ़ी अच्छी हैं, आगे पीछे नेबरहुड काफ़ी पीसफुल, काफ़ी काम है। सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो नेवल एनकरेज की हमेशा से अप्रिशिएबल है, ठीक है। और यहाँ से हम चलते हैं इस घर के अंदर। अगेन फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट फेसिंग आप लोगों ने देख ली, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दिस इज़ द मेन डबल हाइटेड एंट्री पॉइंट ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव गॉट द विंडो स्पेस। और यहाँ से हम लोग अभी घर का जो है वो टूर स्टार्ट करेंगे। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड द हाईलाइट्स अबाउट दिस हाउस। ये घर A+ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में फॉल कर रहा है। इस घर की फर्निशिंग बहुत अच्छी वाली हुई हुई है। जो मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के हैं। हमारे पास यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक, इसके साथ लॉन स्पेस। ये घर वाकई में घर है, ये मकान नहीं है, क्योंकि एक फैमिली है ओवरसीज़ जो कि इस वक्त पाकिस्तान से परमानेंटली शिफ्ट आउट कर रही है और जिन्होंने हार्डली विद इन लेस देन अ मंथ ये घर यूज़ किए एंड दे आर डिस्पोजिंग दिस हाउस ऑफ एट अ वेरी गुड प्राइस। बड़ी रीजनेबल प्राइस आपको देखने को मिलेगी। मैं आगे चल के आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। कुछ एम्बियंट लाइट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अगेन चारों तरफ हमारे पास यहाँ पे टाइल्स हैं और इसके साथ हमारे पास प्लांटेशन है। राइट साइड पे गैलरी स्पेस छोड़ी हुई है, जो कि हमेशा CDA के बाय लॉज के अकॉर्डिंग आपको मस्ट होती है उसको लीव आउट करना। अगेन यहाँ पे भी इन्होंने दीवारें ऐसी सादी नहीं छोड़ी। हमारे पास यहाँ पे जो है वो इन्होंने छोटे से जो है वो पॉट्स बनाए हुए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लांटेशन। राइट साइड पे कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है। अच्छी बात है कि उन्होंने यहाँ पे जो है वो बीच में इसकी पार्टीशन दी हुई है। अच्छा, ये थोड़ा सा एक हमारे पास यहाँ पे सिटिंग स्पेस है इनफॉर्मल सी, और OTS तो खैर नहीं है ये, लेकिन यहाँ पे आप शाम को बैठ के चाय वगैरह पी सकते हैं और यहीं से बैक साइड पे लॉन्ड्री आपकी आ जाती है। और इसी तरह जो गैलरी स्पेस हमारे पास लेफ्ट साइड पे 5 फीट की इधर देखने को मिल रही है, इसी तरह वहाँ पे भी आपको राइट साइड पे देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ द फुल फ्लैज टूर। घर मुझे बहुत पसंद आया। आप लोगों ने बताना है कि क्योंकि घर की वाइब्स बिल्कुल अलग है। कोई घर के अंदर ना आपको जल्दबाजी वाला सीन नहीं मिलेगा। ये घर एक ना पीसफुलनेस और कामनेस का एक नमूना है। तो यहाँ से घर के अंदर हम एंटर होते हैं, हमारे पास यहाँ पे ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट का जो है वो स्टेयरकेस देखने को मिल रही है। इसके साथ डबल हाइटेड एंट्री पॉइंट है। इस घर में हमारे पास सोलर भी इंक्लूडेड है। तो इस वक्त घर की लाइट गई हुई है, लेकिन हमारे पास कुछ लाइट्स चल रही हैं क्योंकि सोलर की वजह से। वी डिडंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। एक CCTV कैमरा लेफ्ट साइड पे देखने को मिल रहा है, एक CCTV कैमरा हमारे पास वहाँ से राइट साइड पे देखने को मिल रहा है। तो CCTV कैमरा, सोलर पैनल, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो है वो इस घर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है। सो दिस इज़ अ रेडी टू मूव हाउस। मतलब आपने पेमेंट करनी है और डायरेक्ट इस घर के अंदर जो है वो मूव इन होना है। घर के अंदर हम एंटर होते हैं। टू स्टार्ट विद वी हैव गॉट द सॉलिड वुडन डोर। फिर इसके साथ हमारे पास जो इसका मेन हैंडल है काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला लग रहा है, ब्रांडेड लग रहा है और काफ़ी फ्लुएंट लग रहा है, फंस नहीं रहा। फिर डबल हाइटेड स्पेस हमारे पास देखने को मिल रही है। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ द हाउस। घर का लेआउट बड़ा सिंपल है, बहुत ही ईजी है लेआउट प्लान, ग्राउंड फ्लोर का भी और फर्स्ट फ्लोर का भी। मैं आपको ना
फिंगर टिप्स पे याद करवा दूंगा और मैं आर्किटेक्ट को अप्रिशिएट करूंगा ना, ही डिडंट कॉम्प्लिकेटेड द डिजाइन, उसने चीजों को सिंपल रख के पर्पस भी पूरा ले लिया घर का, ठीक है। और होता क्या है कि लोग ना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और घर पर्पसलेस हो जाता है। तो राइट साइड पे ड्राइंग रूम स्पेस, फॉर्मल सिटिंग ड्राइंग रूम स्पेस। अभी कैमरामैन अंदर नहीं जाएंगे हम, यहाँ से आपने पहले दिखाना, मैं इनको तो एक समझाना चाह रहा हूँ कि है क्या, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमारे पास डाइनिंग स्पेस है, ठीक है। इसके साथ वी हैव गॉट दिस ह्यूज टीवी लाउंज, लिविंग रूम, और बैक साइड पे एक बेडरूम है, ओपन किचन और वर्किंग किचन, ठीक है। और दिस इज द वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको समझाता हूँ कि अभी इस पोजीशन अपनी चेंज कर लेते हैं हम लोग, कि दिस इज द मेन एंट्री ऑफ द हाउस। अब घर में यहाँ से एंटर होंगे, लिविंग रूम, टीवी लाउंज, राइट साइड पे डाइनिंग, लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम स्पेस, सामने मास्टर बेडरूम, बीच में ओटीएस देखने को मिल रहा है, राइट साइड पे जो है वो हमारे पास ह्यूज जो है वो किचन देखने को मिल रहा है विद द वर्किंग किचन। सो दिस इज द लेआउट प्लान ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर को इस तरह डिजाइन किया गया, और फर्स्ट फ्लोर जो है वो उसमें 4 बेडरूम्स है। तो ये परेशानी नहीं होना कि ग्राउंड में एक है तो पूरे घर में थोड़े बेडरूम्स हैं, तो पूरे घर में 5 बेडरूम्स हैं। और ऊपर वाला जो आपका फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर 1 है, वो इस घर का मेरा फेवरेट बेडरूम है। आप लोगों ने बताना है पूरी इस वीडियो में कि भैया आपको घर की कौन सी चीज़, कौन से एलिमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आए। टू स्टार्ट विद जो इन्होंने टाइल का डिज़ाइन दिया हुआ है, दे कुड हैव गॉन विद द सिंपल डिज़ाइन, इसमें कटिंग करके थोड़ा सा इसको शेप्स इसकी जो है वो ज्योमेट्रिकल बना के इन्होंने लगाया, तो थोड़ा सा डिफरेंट चेंज आया। वी हैव गॉट, हम स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से ड्राइंग रूम से। तो हमारे पास यहाँ पे मलेशियन वुडन फ्लोरिंग देखने को मिल रही है विद द टेम्पर्ड ग्लास, और ये डोर भी बड़ा प्रीमियम है विद द वुडन फ्रेम एंड द इसका जो हैंडल वगैरह वो काफ़ी अच्छा है। फिर इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे बीच में मीडिया वॉल भी दी गई है, फ्लूटेड पैनल लगा हुआ है विद द सॉलिड बेस। ऑल्दो कि यहाँ पे मीडिया वॉल की जगह आई वुड हैव गॉन फॉर द फायर प्लेस इंस्टेड ऑफ द मीडिया वॉल, बिकॉज वी ऑल्सो हैव गॉट द मीडिया वॉल इन द मेन टीवी लाउंज। एंड द बेस्ट थिंग that this place is attached and de-attached from the main house, like अगर आप लोग यहाँ पे बैठे हुए तो आप अटैच ही हो घर के साथ, ठीक है। और हमारे पास बीच में जो है वो ग्लास पार्टीशन देखने को मिल रही है। इनफैक्ट प्रोबेबली दिस इज ऑल्सो द डोर एज वेल, जो कि शायद बाहर वाली साइड से लॉक्ड है। इसको मैं जो है वो इज इट, अच्छा ओके, आई एम बीइंग टोल्ड बाय द कैमरामैन कि ये स्लाइड है। तो ये स्लाइड है। अब बेनिफिट प्रैक्टिकलिटी आप देखें इसकी, कि आपके जो बाहर के गेस्ट आएंगे, लेट्स अज्यूम आपके ऑफिस के दोस्त आ गए या आपके कोई बाहर के जो फैमिली के साथ ऑब्वियसली उस तरह घुल मिल नहीं सकते, तो आप उनको यहाँ से एंट्री कराएंगे। जो आपके घर के फैमिली के लोग हैं आप उनकी एंट्री यहाँ से कराएंगे। सो अ ब्यूटीफुली डिजाइंड, वेरी वेल डिजाइंड, वी हैव गॉट दिस स्लाइडिंग डोर। ये इसको कैमरामैन एक दफ़ा जो है वो दिखा भी सकते हैं। तो अभी क्योंकि आप मेरे दिल के बड़े करीब है, तो मैं आपको, क्योंकि आप अपने घर वाले हैं, अपना घर डॉट पी के, तो मैं आपको यहाँ से एंट्री दूंगा इस ड्राइंग रूम के अंदर। अब आप कहेंगे सर बहुत चला गए, पहले तो वहाँ से दे चुके हैं और दोबारा आप यहाँ से आप कर रहे हैं, तो ऊपर उसको जो है ना वो लेपा तोपी करने के चक्रों में, खैर ऐसा नहीं है, क्योंकि आई वॉजंट अवेयर ना कि वो है इस तरह। तो दीवारों की अगर हम अटेंशन टू डिटेल देखें, प्रॉबेबली इस वक्त, क्योंकि मैंने आपको बताया लाइट्स का इशू है, तो लाइट यहाँ पे ऑन नहीं है। आई जस्ट चेक द स्विच, कहाँ पे है स्विच इसका, जी हाँ ये सारे ऑन है। तो इस वक्त लाइट गई हुई है, ऑल दो जो बाकी चीज़ें चल रही हैं वो सोलर पे चल रही हैं इस वक्त, तो पूरा घर सोलर पे नहीं है। सो हमारे पास यहाँ पे बड़े अच्छी क्वालिटी के जो है वो काउचेस मौजूद हैं, और ये इनफैक्ट अभी तक यूज़ भी नहीं है। यू कैन सी द रैप, ठीक है। हमारे पास कर्टन्स बड़े क्लास वाले हैं, ठीक है, नेट के अंदर हैं और वाइट कलर के अंदर, दे ऑलवेज लुक ग्रेसफुल। बहुत ही अच्छे कर्टन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सेंटर टेबल हमारे पास बहुत अच्छा है। फिर इसके साथ दरमियान में जो हमारे पास इसकी रग है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। और ऑल इन ऑल ड्राइंग रूम को आई वुड गिव कितने जी, 7 पॉइंट, क्या जी क्या दें, कैमरामैन से जी मशवरा ले लेते हैं आप, हाँ 8 दे दें। नहीं, इससे बहुत अच्छे ड्राइंग देखे हमने, तो आई वुड गिव दिस ड्राइंग रूम 7 to 7.5 मार्क्स, ठीक है। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा ड्राइंग रूम बड़ा होना चाहिए था। दे हैव डन अ गुड थिंग, इन्होंने लिविंग रूम बहुत बड़ा कर दिया है। अगेन डिपेंड करता है, हो सकता है इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया, उनके मेहमान एक साथ इतना आते हैं, क्योंकि हमारे पास 6-7 बंदों की सिटिंग स्पेस है, एटलीस्ट 10 से 12 लोगों की होनी चाहिए। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। तो यहाँ से चलते हैं जी आगे। तो 7.5 मार्क्स हैं जी ड्राइंग रूम के, बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया गया है। फिर इसके साथ मेरे ख्याल से इन्होंने, क्योंकि स्टेयर केस अंदर से दिया, दिस इज़ अ सिंगल यूनिट हाउस, तो ये जगह जरा ना इसने काफ़ी जो है वो स्पेस कंज्यूम किया। लेकिन अगेन अगर इसको भी किसी चीज़ के अंदर घुसा दिया होता, तो मैं जो वीडियो के स्टार्ट में बात कर रहा था कि एक खुला डुला घर है, एक सुकून वाला घर है, तो
अफरा तफरी वाला घर नहीं है, तो वो फिर अफरा तफरी वाला सीन ही हो जाता है। इस घर की खासियत ही है कि हर चीज़ अपनी जगह पे है, स्पेशियस है और घर में बड़ी अच्छी एक कूल वाइब्स आ रही हैं। तो अभी जी हमने यहाँ से एंट्री ली, हमने एनालिसिस किया जी इसके ड्राइंग रूम का। यहाँ से आते हैं जी डाइनिंग की तरफ। तो डाइनिंग का भी एक फंडा ये होता है कि डाइनिंग शुड ऑलवेज बी इंटरकनेक्टेड विद द किचन। तो हो क्या सकता था कि डाइनिंग को हम स्वैप करके इधर ले आते और ये जो इनका बैक साइड पे इनफॉर्मल सिटिंग स्पेस है वो यहाँ पे आता, लेकिन इनफॉर्मल सिटिंग स्पेस घर की अगर एंट्री पे होता तो अच्छा ना लगता। तो आई वुड यू नो रादर से कि उन्होंने ठीक किया कि ड्राइंग रूम के इस पोजीशन में। अच्छा, अब एक चीज़ हो रही है कि उन्होंने ये मेन ड्राइंग रूम वो है और एक छोटी सी सिटिंग स्पेस यहाँ पे भी बनाई है। अगर ज़्यादा बंदे आ जाए, जो बाद में कर रहा हूँ कि 5-6 बंदों की सिटिंग स्पेस एक कनाल के घर में कम है, तो उन्होंने मेरे ख्याल से ऐसा ही किया कि वो ड्राइंग रूम 5 to 6 पर्सन एंड हमारे पास 3 बंदे और 3 बंदे 6 बंदे तो यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, तो उन्होंने उसको यहाँ पे कवर कर लिया। अच्छा जी, ये यहाँ से बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हाउस, एक तो ये सन फेसिंग है, सर्दी में बड़ा सुकून देता है, लेकिन गर्मियों में ना सन फेसिंग आपको ना तबीयत सेट करके रख देता है। जब आपकी धूप पड़ती है पूरा घर तप जाता है, तो एसीज़ वगैरह जो है ना वो तब काफ़ी काम आते हैं। तो अगेन हमारे पास सोफ़ा स्पेस है, सेंटर टेबल है, हमारे पास एक अदद मिरर है और प्रॉबेबली इसके अंदर भी इसको ओपन होता है कि जस्ट ये मिरर है। यस, इसके अंदर ड्रॉर वगैरह है। यस, दिस इज़ द केस। तो अपने जो आपकी ख़जाना वगैरह हो, घर का कोई माल पैसी शैसी हो, आप यहाँ छुपा सकते हैं, ताकि चोर आए तो सबसे पहले इसी पे हाथ डाले हैं। तो यहाँ से चलते हैं और अगेन मीडिया वॉल यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। हमारे पास डाइनिंग टेबल है विद द 8 पीपल सिटिंग कैपेसिटी और बाहर यहाँ से हमारे पास इनफॉर्मल सिटिंग स्पेस है। इसको हम क्या कहेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तक। OTS भी नहीं है, ठीक है, और बस सिटिंग स्पेस ही है ये छोटी सी इनफॉर्मल सी। अब यहाँ पे कुर्सी शुर्सी डाल के शाम को बैठ सकते हैं, लेकिन अगर ये जगह ओपन होती तो ज़्यादा मज़ा था। तो ये तो साथ घर ही होगा, तो मुझे कोई इतनी जगह ये अट्रैक्ट नहीं कर रही। इसकी जगह कुछ और भी बन सकता था। दे वुड हैव गॉन फॉर द मिनी, छोटा सा पूल बच्चों के लिए यहाँ बन सकता है। अब मेरे ख्याल से नेवल एनकरेज में अलाउड नहीं है, शायद इस वजह से ये इशू हो। तो लिविंग रूम जी काफ़ी ह्यूज स्पेस है, काफ़ी अच्छे साइज़ का लिविंग रूम है। एल शेप्ड सोफ़ा विद द 2 राउंडेड सेंटर टेबल्स एंड द मीडिया वॉल। एंड आई वुड से कि मीडिया वॉल थोड़ी छोटी रखी है, लेकिन उन्होंने विंडोज़ भी देनी थी राइट और लेफ्ट पे। AC यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल है, मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स हमारे पास हैं, शैंडलियर है विद LED लाइट एंड द रोप लाइट और सीलिंग फैन इससे बेहतर लगने चाहिए थे इस घर में। सीलिंग फैन पूरे घर के प्रोफाइल के साथ मैच नहीं कर रही है, नॉर्मल फैंस हैं। और अदर देन दैट जो बीच में रग है बड़ी खूबसूरत लग रही है। और कैमरामैन सब जरा लेके आए, इसमें जो सिल्वर कलर का जो ग्रेन आ रहा है ना इसके अंदर, वो बड़ा ही खूबसूरत और अटेंशन टू डिटेल दे रहा है और प्यारा लग रहा है। फिर यहाँ से हम आते हैं तो अभी समझा देता हूँ आपको। वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, पाउडर रूम यहाँ पे हमारे पास दिया गया है। और ये जगह आप कहेंगे कि यार ये ज़ाया की है, लेकिन मेरे ख्याल से खूबसूरती है घर की। इसी की वजह से घर में कामनेस नज़र आ रही है कि यहाँ पे ओवर काम नहीं किया हुआ। हमारे पास यहाँ पे कमोड है, वैनिटी है और उसके साथ जो है वो स्पेस मौजूद है। फिर यहाँ से हम चलते हैं तो वी हैव गॉट द किचन स्पेस, वी हैव गॉट द OTS एंड वी हैव गॉट द बेडरूम। सबसे पहले किचन देखेंगे, फिर OTS देखेंगे, बेडरूम में हम आखिर में आएंगे। सो किचन इज़ अ वेरी ह्यूज किचन, अच्छा डिज़ाइन किया गया है। हमारे पास इन्वर्टर फ्रिज देखने को मिल रहा है, डबल कैबिनेट्स है हमारे पास, काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है, इंपोर्टेड हुड है, इंपोर्टेड स्टोव है, ठीक है, इंपोर्टेड वॉश बेसन और मिक्सर है, ब्लैक ग्रेनाइट का काउंटर टॉप है, हाई ग्लॉसी लेमिनेशन शीट यूज़ की गई है यहाँ पे। और काफ़ी प्रॉबेबली जी स्लाइडिंग्स वगैरह इसके अंदर जो है वो पूरी तरीके की देखने को मिल रही हैं और क्रॉकरी वगैरह भी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो दिस इज़ अ फर्निश हाउस। सेंटर काउंटर टेबल हमारे पास कोरियान का यहाँ पे देखने को मिल रहा है विद लॉट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस ऑन द बैक साइड। और ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे OTS है, इस पे हम जाते हैं और बैक साइड पे आ जाते हैं जी वर्किंग किचन पे। और हमारे पास आयरन रूम भी यहाँ पे मौजूद है। सो ये बैक साइड पे प्रॉपर एक वर्किंग किचन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ से आ जाते हैं तो लॉन्ड्री स्पेस बैक साइड पे, ठीक है, चारपाइयाँ वगैरह कुछ पड़ी हुई हैं। हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है, अगेन प्लांटेशन भी है यहाँ पे और रिटेनिंग वॉल भी इन्होंने पीछे बनाई हुई है, काफ़ी ह्यूज साइज। और यहाँ से हम चलते हैं अंदर और स्विच वगैरह पे अच्छी बात यह है कि इन्होंने ऊपर कवर दिया हुआ ताकि अगर बारिश पे एक्सपोज हो तो आपको करंट ना लगे। तो ये प्रैक्टिकलिटी, और ये ऑनर मेड घरों में होता है, बिल्डर ये चीज़ें नहीं करता। बिल्डर कहता है भाई लगता है करंट तो लगता रहे मेरी तरफ से, आ जाए। फिर इसके साथ यहाँ पे आए तो ये हमारे पास छोटा सा आयरन रूम प्रोबेबली दिया हुआ है, यस। और अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए घर के अंदर।
और यहाँ से हम चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो OTS देखने को मिल रहा है, इसमें हम आ जाते हैं और ऊपर तक जा रहा है। और हमेशा लोग वन कनाल के घर में ये चीज़ मिस कर देते हैं, छोटा सा फाउंटेन है हमारे पास बीच में हमारे पास जो है ये ब्रिक वॉल फिनिश है, जिसको अक्सर देसी ज़ुबान में हम लोग गुटका के नाम से जानते हैं। फिर इसके साथ 4 यहाँ पे पौधे पड़े हुए और चारों तरफ से ये OTS जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है पूरे घर को। ये बेडरूम है, लिविंग रूम और वो किचन। तो प्रॉबेबली अंदर वाली साइड से ओपन होगा, तो हम यहाँ से चलते हैं अभी बेड रूम की तरफ और आ जाए यहाँ से वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। सो दिस इज़ द बेडरूम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। कर्टन्स वगैरह मैं ओपन कर देता हूँ। बेड यहाँ पे पड़ा हुआ है, साइड टेबल हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगेन बड़ी अच्छी सूरज की रोशनी आ रही है और सर्दियों की शामें। मीडिया वॉल यहाँ पे भी हमारे पास देखने को मिल रही है, फ्लूटेड पैनल, बल्कि प्योर ये वुडन पैनल है, दिस इज़ नॉट अ फ्लूटेड पैनल, ठीक है, जो कि बाहर मेरे ख्याल से मीडिया वॉल पे होना चाहिए था। और इसके साथ बेस हमारे पास यहाँ पे तगड़ी है, UPVC विंडोज़ हैं, कर्टन्स के लिए स्पेस है, 3 डोर कबर्ड है। वॉशरूम में हम आ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैनिटी है, स्टोव, शॉवर कैबिन और इसके साथ साथ टाइल्स काफ़ी अच्छी लग रही है। मुझे लग रहा है कि ये कैसा की टाइल्स हैं, अब ये डिज़ाइन उन्हीं की हैं, ठीक है। इसके साथ टॉवल हैंगिंग की स्पेस है, LED लेटअप मिरर है हमारे पास यहाँ से। तो अभी यहाँ से चलते हैं हम लोग, बल्कि बेड की जो बेस है वो बड़ी अच्छी बनी हुई है और उसके साथ जो फीचर्ड वॉल है उस पर डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं अभी घर के फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे आप लोगों को पता है कि हमेशा चलते हुए मैं आपको घर की प्राइस बताता हूँ। तो अभी मैं गैप लेके आपको सेपरेट तरीके से ज़रा घर की प्राइस बताता हूँ। अच्छा जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर का टूर और यहाँ से हम लोग जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। 4 बेडरूम्स है। राइट साइड हमारे पास प्रॉपर जो है वो स्टोन वर्क देखने को मिल रहा है, ठीक है, और बड़ी खूबसूरत लग रही है ये वॉल। बीच में पियानो शेड हमारे पास बटन है, हमारे पास यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट का जो है वो स्टेयरकेस है। इसके साथ जो रेलिंग है वो हमारे पास यहाँ पे विद द वुडन फ्रेम एंड द टेम्पर्ड ग्लास, और काफ़ी एक्सपेंसिव वाली ये रेलिंग है। और अगेन ये बिल्डर मेड हाउस में कोई भी कभी भी नहीं लगा था। स्टेयरकेस प्लेस हमारे पास यहाँ पे डबल हाइटेड है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग चलते हैं टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के अभी यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, तो ये फर्स्ट फ्लोर भी आपको ना ग्राउंड फ्लोर की तरह एक आप कह लें कि ओपन वाइब्स देगा, खुला डुल्ला लगेगा आपको ये घर। टू स्टार्ट अप विद कि हमारे पास सबसे पहले 4 बेडरूम्स हैं, ठीक है। बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3 एंड 4, आमने सामने 4 बेडरूम्स हैं। तो लेआउट बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन किया है कि लिविंग रूम भी पूरा दे दिया, 4 बेडरूम भी दे दिए, इधर से डबल हाइटेड एंट्री भी दे दी और वो पीछे से जो है वो OTS भी दे दिया। ड्राइंग रूम मिसिंग है फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन उसका मकसद कोई नहीं है ड्राइंग रूम अगर होता भी, क्योंकि ये घर सिंगल यूनिट हाउस है, तो नीचे का अलग ड्राइंग रूम और ऊपर के अलग ड्राइंग रूम का कोई जवाज नहीं बनता, ठीक है। लिविंग रूम में आते हैं, बेडरूम नंबर 1 पे आते हैं। इस पूरे घर का सबसे फेवरेट बेडरूम मेरा ये, क्यों? एक तो इसमें टेरेस है और ये तीनों तरफ से जो है ये ओपन है। ओपन का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ से भी वेंटिलेशन है, यहाँ से भी वेंटिलेशन और सामने से भी है। लेकिन गर्मियों के मौसम में ना ये तारे तपाएगा, क्योंकि जब गर्मी होगी सन फेसिंग घर जो है वो ज़रा ये वाला बेडरूम गर्म होगा, तो AC को काफ़ी हद तक मेहनत करना पड़ेगी। आगे पीछे काफ़ी घर बने हुए हैं और व्यू वगैरह आप लोग देख लें यहाँ से, काफ़ी अच्छा व्यू है। और नीचे हमारे पास यहाँ पे कारपेटेड रोड, पूरी आगे पीछे घर और नीचे लॉन स्पेस और रॉड आयरन के हमारे पास यहाँ पे जो है वो रेलिंग देखने को मिल रही है। वापस आ जाते हैं तो स्प्लिट लेवल में ये जो है वो आपको बेडरूम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास वुडन फ्लोर है, यहाँ पे प्रॉबेबली ये कॉफ़ी चेयर और टेबल पड़ा हो तो वो काफ़ी अच्छा लगे। फिर इसके साथ हमारे पास अगेन ट्रैक लाइट्स देखने को मिल रही हैं, यहाँ पे इन्वर्टर AC, बैक साइड पे फीचर्ड वॉल और ये बेड और 4 डोर कबर्ड देखने को मिल रहा है विद द अटैच वॉशरूम। अगेन हमारे पास यहाँ पे मार्बल टॉप है, मराची का यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कमोड, इसके साथ वैनिटी, कमोड, टॉवल हैंगिंग स्पेस। अगेन यहाँ पे हमारे पास जो है वो निशेस कुछ देखने को मिल रही हैं चीज़ें रखने के लिए। और ऑल इन ऑल वॉशरूम काफ़ी अच्छा है, ऊपर एग्जॉस्ट भी देखने को मिल रहा है। तो अटेंशन टू डिटेल वॉशरूम में भी काफ़ी ज़्यादा है। सो दिस वाज द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। यहाँ से हम लोग चलते हैं। सो दिस इज़ अगेन लिविंग रूम, डबल हाइटेड एंट्री पॉइंट जो हम लोगों ने देखा। सो दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2 अगेन विद अ मीडिया वॉल। पूरे बेडरूम्स में मीडिया वॉल है, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आज के लोग वैसे ही आइसोलेशन में अपने अपने कमरों में घुसे होते हैं। हर किसी को अपने कमरे में TV दे दोगे तो बारी हो गए काम, लेकिन TV कौन देखता है आजकल, तो हर कोई मोबाइल देखता है। खैर यहाँ पे हमारे पास जो है वो छोटू सा टेरिस है और इसकी विंडो जो है वो भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से व्यू वगैरह काफ़ी अच्छा है।
और ऑल इन ऑल काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह है। और यहाँ से हम टेरेस में एक दफ़ा जाते हैं बाहर, तो ये वाला टेरेस कंपैरेटिवली जो है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू द वन जो हमने वहाँ पे उस साइड पे देखा था। अगेन रॉड आयरन की हमारे पास यहाँ पे रेलिंग देखने को मिल रही है, और नीचे पानी की भी जो है वो डक्ट दिया हुआ कि ताकि बारिश वगैरह हो तो पानी खड़ा ना हो, तो निकासी का निज़ाम भी बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे हमारे पास पोर्टा का वैनिटी देखने को मिल रही है, एलईडी लिट अप मिरर, डार्क ब्लू कलर की टाइल्स, अगेन कुछ निशेज विद द शॉवर कैबिन एंड द कमोड। और ये भी इमराची का हमारे पास कमोड है यहाँ पे, तो 2x4 की टाइल थ्रू आउट द हाउस देखने को मिल रही है। अगेन लिविंग रूम लुक्स वेरी मॉडर्न एलिगेंट विद द सोफा फेसिंग ईच अदर एंड द सेंटर टेबल, एंड दिस इज़ द वे टुवर्ड द रूफ टॉप ऑफ द हाउस, जो कि हम आखिर में आपको दिखाएंगे। और डबल हाइटेड स्टेयरकेस प्लेस, और इसमें भी सबसे ख़ास बात ये है कि हमारे पास जहाँ पे ऊपर वो विंडो दी हुई है जिसकी वजह से सनलाइट जो है वो डायरेक्ट अंदर जो है वो आ रही है, तो एक बड़ा अच्छा जो है वो क्रिएट कर रहा है इफ़ेक्ट। और फिर डबल हाइटेड स्पेस हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड एंड द फर्स्ट फ्लोर एंड द बेडरूम नंबर 3 एंड द बेडरूम नंबर 4 ऑफ द हाउस। और यहाँ पे आते हैं हम लोग। सो अभी क्योंकि लाइट मैंने आपको बताया था कि गई हुई है, लेकिन जो हमारे पास ये यहाँ पे भी OTS है, इसका भी बड़ा अच्छा फ़ायदा है घर पे कि ये देखें ना, लाइट अभी गई हुई है और रोशन हो गया पूरा बेडरूम, और यहाँ से भी इस OTS का भी यही फ़ायदा है। तो मैंने आपको डिज़ाइनिंग का बताया था कि ये घर अच्छा इसीलिए मुझे लगा कि सांस लेने को मिल रही है इस घर में, घुटा नहीं दिया इस घर को ना। अब ये देखें जी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक काम है कि ये वॉल यहाँ पे दी है, और तकरीबन ये शायद 4 इंच की वॉल है, और इसमें जो है वो बैक साइड पे इन्होंने कबर्ड्स को हाइड कर लिया। प्रॉपर एक कबर्ड सेट है भाईजान, जो कि आपकी स्लाइडिंग कबर्ड है जिसको हम क्लोज कर देते हैं, पर्सनल बिलोंगिंग्स भी हो सकती हैं इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 डोर कबर्ड है, जो कि ह्यूज आपको देखने को मिल रहा है ऑन द बैक साइड, और बड़ा अच्छा जो है वो ये डिज़ाइन किया गया है। फिर इसके साथ यहाँ से हम आते हैं तो अटैच वॉशरूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारे पास। अगेन वॉशरूम प्रॉबेबली मेरे ख्याल से थोड़े से और बड़े होने चाहिए थे, लेकिन बाकी फिर पूरे घर की सेटिंग आउट होती है। वैनिटी, कमोड एंड द शॉवर कैबिन, और यहाँ से हम आते हैं। सो दिस वाज द सेकंड लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस, और इसके बाद हम जाते हैं यहाँ से टुवर्ड्स द लास्ट बेडरूम जो कि ये वाला है, और फिर उसके बाद घर का टूर हम करेंगे कंक्लूड। सो अगेन इसमें भी पूरे घर के बेडरूम्स की तरह बड़े अच्छी जो है वो सूरज की रोशनी आ रही है, और आपको सर्दियों में भी जो है ना वो एक राहत का, एक वार्मनेस का जो है वो एहसास रहेगा। और इसके साथ हमारे पास बैक साइड पे फीचर्ड वॉल है, और यहाँ पर भी टेरेस देखने को मिल रहा है इस क्या कहते हैं बेडरूम के साथ। अगेन 3 डोर कबर्ड और वही वॉशरूम जो कि पूरे घर में हम लोगों ने देखा है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस। नीचे हमारे पास नियाटेल का राउटर लगा हुआ है, ऊपर एक्सटेंडेड राउटर है ताकि ऊपर भी सिग्नल्स आते रहे। तो ये घर आपने सिर्फ मूव इन करना है। इवन छोटू छोटू से यहाँ पे हमारे पास ये भी पड़े हुए हैं, इसको क्या कहते हैं जी, हाँ डिस्पेंसर पड़े हुए हैं, ठीक है, वाटर डिस्पेंसर। आयरन के लिए स्पेस अगेन देखने को मिल रही है। ये ऊपर ओपन जगह है, साथ घर बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं ऊपर, और स्पिरल शेप्ड हमारे पास यहाँ पे स्टेयरकेस देखने को मिल रहा है। और वी वर एट नेवल एंड किड्स इस्लामाबाद 15/91 कनाल, फुल फर्निश्ड हाउस। और घर ओवरऑल आप लोगों ने इंटीरियर और एक्सटीरियर को रेट करना है कि आप लोगों को कैसा लगा, अप टू द मार्क है कि नहीं है। जो मैंने हाइप वीडियो के स्टार्ट में क्रिएट की थी वाकई में वैसे ही है, या मैंने उसको एग्जेजरेट किया है। अगेन रूफ टॉप हमारे पास यहाँ पे 20 kV का सोलर पैनल देखने को मिल रहा है। फिर इसके साथ साथ अगेन यहाँ पे सोलर का सारा सिस्टम और सर्वेंट रूम, और ये OTS वाली जगह। सो ऑल इन ऑल मुझे तो घर भाई साहब ये बड़ा पसंद आया। मैं इस घर को ओवरऑल 7.5 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 10। 8 तक भी दिए जा सकते हैं। और ये RCC वाटर टैंक हमारे पास मौजूद। सो दिस वाज द फुल वीडियो ऑफ द हाउस। आप लोगों ने फीडबैक कमेंट्स में लाजमी देना है, ये बताना है कि ये वाली वीडियो आज की कौन कौन से मुल्क से आप लोगों ने देखी, और ये भी बताना है कि ये रिसेंट एक कनाल घरों में मुझे क्योंकि शूट करने में मज़ा आया, मैंने आपको बताया कि ये घर मुझे अच्छा लगा है, तो आप लोगों को ये घर अच्छा लगा है कि नहीं। सो इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्ज़ी का घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।